हो रिमझिम। दादी सा का ऑर्डर तो सबको मानना पड़ता है। क्षमा करनी नदन भाई साहब, अब आपकी ये भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। समीर भाई साहब कोई मेरे लिए अच्छी सी भाभी सा नहीं ला सकते थे? अब देखते हैं कि तुम इस तूफान से कैसे बचती हो रिमझिम। अमायरा, समीर ने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में बताया? नहीं, मुझे लगा कि तुम उसके बारे में मेरे से ज्यादा जानती हो। हाँ वो तो है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं बताया। और अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे। अब मैं उनकी पत्नी हूँ तो इतना जानना तो मेरा हक बनता है ना। और पूछूंगी तो फिर बोलेंगे कि हम वीरगढ़ के राजस्थान, किसे क्या बताना है ये हमारा फैसला है। बिल्कुल ऐसी अकड़ू है वो एक नंबर के। और कभी कभी ना मुझे लगता है ना कि उन्होंने ना अपने मन पर ताला ही लगा लिया है। वो कभी अपने मन की बात किसी से करते ही नहीं है। और वो बस पूरा दिन लैपटॉप या काम। मुझे लगता है ना कि उनको ना अपने लैपटॉप से शादी कर लेनी चाहिए। गुस्सा गुस्सा तो ना उनकी नाक पे 24 घंटे रहते हैं। उनको ना बस गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस पूरा दिन ढूंढते हैं कि रिमझिम कोई गलती करे और फिर मैं उस पर गुस्सा करूं। और हंसना हंसना तो मतलब उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। पता नहीं वो इंसान हंसता क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी ना मुझे लगता है ना कि वो ना मशीन है, मशीन। उनके अंदर फीलिंग्स ना। क्या कहा तुमने? हम तुम्हें मशीन नजर आते हैं क्या? भर भर की बुराइयां करी थी हमारी। हमारे मुंह पे ताला लग जाना चाहिए, हमारी शादी किसी लैपटॉप से होनी चाहिए थी। हाँ, हम बहाने ढूंढते हैं तुम पर गुस्सा करने के। ना रुको, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां और उन कमियों को सुधारने का काम हम तुम्हें देते हैं। अब उसके लिए अगर तुम्हें हमें सजा देनी पड़े तो दे सकते हो। बोलो, सुधारोगे ना हमें? समीर गाड़ी रेडी है, मीटिंग के लिए निकलना है ना? जवाब का इंतजार रहेगा। आज 2 बजे इंटरव्यू है, आ जाना जवाब के साथ। लेट मत करना। परी का बैग तो मैंने समीर को तो परी के बारे में बताया ही नहीं। पर वो कितने खुश होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन यहाँ उनसे मिलने के लिए आई है। अरे लेट हो गए तो फिर समीर फिर से डांटेंगे।
ले जाओ ये मैगजीन रिमझिम, ही ले जाकर तुम समीर बन्ना को वो जख्म दोगे जो तुम कभी नहीं भर पाओगे। मेरी बुक क्यों छीनी तुमने? वापस दो। ठेंगा, अब ये मुझे पसंद आ गई है, अब ये मेरी है। मैं दीदी से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। भाभी सा ना मेरे कुछ नहीं कर पाएंगी। जाओ जाओ जाओ, बोलो ना, जाओ। मेरी बुक दो। नहीं। मेरी फेवरेट स्टोरी बुक तो मैं फाड़ दी, बट वो ना बहुत बोरिंग बुक थी, इसलिए मैंने उसे फाड़ दी। बाय। लेट हो, खुद गुस्सा करने का कारण देती है, और जब हम गुस्सा करते हैं तो कहती है कि बेफजूल में गुस्सा करते अब हैं। आप तो फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है ना? आपको ना बस रोब झाड़ना आता है, लेकिन मुझे ना घर में 1000 काम होते हैं। अच्छा, हम बस रौब झाड़ते हैं। वीरगढ़ के राजा से जाकर पूछो प्रजा से कि कितना काम करवाते हैं। सही है, क्या नसीब है ना हमारा। महल के बाहर हमारी इतनी इज्जत है और यहाँ घर में हमें ताने सुनने को मिलते हैं। कोई कदर ही नहीं हमारी। तो आपको कदर है क्या अपने घर वालों की, और खास करके अपनी वाइफ की? आपको क्या ही काम है? हाँ, लड़कियों के स्कूल में 2 नई पानी की टंकियां लगा दो, लाओ हम साइन कर देते हैं। धौलपुर से वीरगढ़ तक की रोड कंक्रीट की बना दो, लाओ हम साइन कर देते हैं। ये काम ना मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप मेरे काम कर सकते हो? क्या काम करती हो तुम? तुमसे ढंग से चूल्हा तो बनता नहीं है और मुझे बोल रही हो तुम काम रहने दो, मैं कर रही थी। आपको किसी ने हेल्प करने के लिए कहा नहीं था। सर, इंटरव्यू शुरू करें? आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। राजा साहब, हम इंटरव्यू एक मजेदार एक्टिविटी से शुरू करते हैं। वीरगढ़ की जनता राजा साहब और रानी साहब के रिश्ते को करीब से देखना चाहती है। क्या आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो एक शब्द एक दूसरे के लिए आपके मन में आता है वो आप इस बोर्ड पे लिखिए। लड़ाकू रिम। अकड़ू सैम। क्या किया तुमने? अरे लोग देख रहे हैं, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? सबके सामने अकड़ू लिख रही हो। सिर्फ आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आपने भी तो लड़ाकू लिखा है ना, और लड़ाकू लिखना ना किसी की तारीफ नहीं होती है। तुम हो लड़ाकू, तुम लड़ती रहती हो और क्या आता है? राजा साहब और रानी साहब तो लड़ रहे हैं, अब आगे का इंटरव्यू कैसे होगा? लड़ाकू का इंटरव्यू। अच्छा, मैंने भी सही लिखा, अकड़ू अकड़ू अकड़ू। लड़ाकू लड़ाकू लड़ाकू। सही कह रहे हैं राजा साहब, आप दोनों पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे के दोस्त लगते हैं। शादीशुदा कपल को ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए तो आप वीरगढ़ के फेवरेट कपल हैं। आपके रिश्ते के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं एक छोटा सा फोटोशूट। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।